हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को आईटीआई प्रथम वर्ष के सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आप लोगों को सीधे आगामी होने वाले सीबीटी एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे और हुबहू यही क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग भी स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों के एक लाइक से हमें अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और जो लोग आप हमसे नहीं जुड़ पाए हैं इस चैनल पे, उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करिएगा, उनके पास ये वीडियो शेयर करिएगा, और ताकि वो लोग भी सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर सके। क्योंकि सीबीटी एग्जाम में बहुत टाइम बचे नहीं हुए हैं, लगभग 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। जिनका 22 तारीख को, उनके लिए मात्र आज 19 तारीख हो गया, 20 और 21 बचा हुआ है। तो हम आप लोगों का कीमती टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जो सीबीटी एग्जाम होता है वो 4 विषयों का होता है। उसकी ड्यूरेशन 2 घंटे का टाइम मिलता है। लगभग 75 क्वेश्चन रहते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, नॉन इंजीनियरिंग में भी 75 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उनके 2 ही विषय होते हैं। लेकिन हम यहाँ इंजीनियरिंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत जो 4 विषय होते हैं उसमें से 3 विषय ट्रेड थ्योरी में इंक्लूड रहते हैं, और जो चौथा होता है वो इम्प्लॉयबिलिटी रहता है। तो 3 विषयों में जो होते हैं, पहला ट्रेड थ्योरी होता है, दूसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, तीसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। इन तीनों से क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा मार्कशीट में, उसमें सबके संयुक्त नंबर जुड़ करके आएंगे। ये तीनों विषयों को मान करके 50 क्वेश्चन मान करके 100 नंबर का आएगा, और उसी 100 में आपको 33 नंबर लाने रहते हैं। चूंकि ये 2 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, तो 33 नंबर तो आएगा नहीं। जब भी आपका ग्रेस मार्क लगेगा या आप फेल होंगे, तब नंबर तभी आएगा। नहीं तो या तो 32 आएगा तो फेल रहेंगे, या 34 रहेगा तो पास रहेंगे। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और उन्हीं तीनों विषयों के अंतर्गत जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को हम जा रहे हैं सॉल्व करने अभी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आते हैं वो सिंबल या चित्र पे आधारित होते हैं। अब वो सिंबल पे रहेंगे, किसी मटेरियल का सिंबल दिया रहेगा, उसका नाम पूछेगा, या किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल्स को दे देगा, पूछेगा कि इसका नाम क्या है। तो लगभग इसी 90% क्वेश्चन ऐसे सिंबल पे आते हैं। एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वन लाइनर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चित्र दिया हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, यानी इस मटेरियल के जो है प्रतीक का पता लगाएं। तो ये प्रतीक जो दिख रहा है आप लोगों को, इससे आप लोगों को कुछ आभास लग रहा है किस चीज का हो सकता है? ऐसा आप चित्र कहीं में देखे होंगे। तो ये वाटर का, यानी जल का या पानी का कह सकते हैं, सिंबल है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ये पानी का सिंबल दिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन सब आएंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। यह भी एक चित्र दिया हुआ है। कह रहा है कि इस चित्र को आप क्या कहेंगे, या इस चित्र का क्या नाम है? तो ऐसा जो मकड़ी का जाल जैसा दिखता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ये हर बार क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप लोग दिमाग में भर लीजिएगा। ऐसा जो चित्र दिखेगा वो लकड़ी का सिंबल होता है, वुड का सिंबल होता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये इस चित्र से तो आप लोग परिचित होंगे ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बार बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्जाम में पूछता है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आया है, आया हुआ भी है और आएगा भी। तो प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी जो उपकरण दिया है उसको आइडेंटिफाई, पता लगाइए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से आप लोग परिचित होंगे ही, लोअर क्लास से ही आप लोगों को जो औजार बॉक्स होता है उसके साथ आप लोगों को प्रकार मिलता है। ये चाँदा मिलता है, सेट स्क्वायर मिलता है, स्केल मिलता है, इस तरह से कई सारे आइटम उसमें औजार बॉक्स में भरे रहते हैं। और तो आप लोग इसको जानते भी हैं, इसका नाम चाँदा है, और इसको इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रोटेक्टर यानी चाँदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का पता लगाएं, कौन सा सेट स्क्वायर है? सेट स्क्वायर का नाम पता लगाना है, कौन सा है। तो सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो 45
45 और 90 डिग्री का होता है, और दूसरा जो होता है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो कोण बराबर और एक तीसरा जो होगा वो 90 डिग्री होगा तो 45 डिग्री का सेट स्क्वायर होगा, और दूसरा वाला जो होगा उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, दूसरा 30 और तीसरा जो होगा 60 डिग्री का होगा। कुछ इस तरह से बना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। तो इस तरह से दूसरा वाला सेट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं और ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। ये चित्र दिया हुआ है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कंपास यूज टू ड्रा फार, यानी कंपास का उपयोग क्या ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास को आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो कंपास को हम बताना चाहते हैं कि कंपास जो होता है प्रकार, जिसे आप लोग बोलते हैं, प्रकार जैसा ही होता है, लेकिन प्रकार में एक लेग बड़ा होता है और दूसरा हाफ होता है जिसमें पेंसिल लगाया जाता है। लेकिन जो कंपास होता है इसके लगभग दोनों लेग बराबर होते हैं और उसी में नुकीला पेंसिल लगाया जाता है। तो आप प्रकार का उपयोग आप लोग जानते हैं कि वृत्त बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए किया जाता है ना, सर्किल ड्रा करने के लिए। तो ऐसे कंपास का भी उपयोग होता है सर्किल ड्रा करने के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है व्हिच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। कह रहा है कि एक मानक अभ्यास क्रम में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। मतलब जैसे आप लोग ड्राइंग शीट ये है, ये एक ड्राइंग शीट है, इस ड्राइंग शीट में आप लोग शीर्षक ब्लॉक बनाते हैं जब भी, तो पहले तो ये आप लोग बॉर्डर लाइन खींचते हैं, ऐसे बॉर्डर लाइन खींच देंगे, हाशिया जिसे बोलते हैं, ये बॉर्डर लाइन हो गए, और उसके बाद इस स्पेस में आप लोग ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन यहीं पे टाइटल ब्लॉक भी बनाते हैं। तो आप लोग बताना चाहते हैं जो दाहिने कोने पे नीचे होता है यहीं पे टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, बाकी ये ड्राइंग स्पेस होता है। ठीक, यहाँ पे ड्राइंग बनाई जाती है और टाइटल ब्लॉक में वो स्केल दिया रहता है कि कौन सा ड्राइंग हम बना रहे हैं, कितने स्केल का है, उसका नाम क्या है, ये सब लिखा जाता है। तो ऐसा जो चित्र दिख रहा होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे देख लेते हैं तीनों में कौन सा सही है। ऐसा तो दिख रहा है अभी तीन, लेकिन चारों देख लेते हैं। तो इसमें से ऑप्शन न चौथा होगा, न तीसरा होगा, न दूसरा होगा। ऑप्शन ए सही दिख रहा है, यही ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में नीचे दिया हुआ, बाकी सब में इधर उधर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन आए हैं वैसे ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो ऐसा जो सिंबल है वो स्टील का सिंबल होता है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्टील यानी इस्पात का सिंबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का ये भी प्रश्न है जैसे पहला वाला था, इसके पहले वाले जो प्रश्न थे उसी टाइप का ये भी है। इसमें भी मटेरियल का सिंबल दिया हुआ है और कह रहा है कि इस मटेरियल के सिंबल का नाम क्या है। वही पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल का सिंबल है इसके प्रतीक को पहचानना है आपको, कौन सा आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है ग्लास का सिंबल होता है जिसे कांच हिंदी में बोलते हैं, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग तीन आएंगे, लगभग 6 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन तो जरूर इसी टाइप के रहेंगे। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल के सिंबल को पहचानना है। तो ये जो है ऐसा जो गिट्टी जैसा, मतलब शीशे, टूटे हुए शीशे जैसा आकार होता है। पहचान का हम तरीका बता रहे हैं, यू गिट्टी कह लीजिए। गिट्टी किसमें मिला होता है, कंक्रीट की ढलैया होती है ना, आरसीसी की ढलैया जब होती है तो उसमें गिट्टी, मोरंग और ये सब सीमेंट वगैरह मिलाया जाता है। तो ऐसा जो सिंबल दिखेगा गिट्टी जैसा, तो वो होता है कंक्रीट का, जिसे हिंदी में ठोस कहते हैं। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ ए फोर सीट। जो ड्राइंग सीट का ये फोर सीट होता है उसका साइज क्या होता है। तो उसका साइज जो होता है वो 210 गुणे 297 होता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आप लोगों को डायमेंशनिंग करना बता दे रहे हैं, और इससे आप लोगों को लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कोई चित्र दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है या वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पे हम आयत ले रहे हैं। अब इस आयत की डायमेंशनिंग करना है, मतलब माप को लिखना है। तो माप कैसे लिखेंगे,
माप लिखने के लिए एक नियम होते हैं। जैसे यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का माप हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक एरो बनाएँगे सबसे पहले। अब उस एरो का भी एक मानक होता है, उस मानक के अनुसार ही उसके तीर को बनाएँगे। अब यहाँ से मान लेते हैं ऐसे बनाएँगे इसके हेड को। अब इस हेड को बनाने के लिए एक मानक होता है। इसका अनुपात जो होता है लंबाई और चौड़ाई का, वो 3:1 का होता है। यानी 3 लंबाई रहेगी 3 एमएम, तो 1 एमएम जो होता है ये चौड़ाई होता है, और ये 3 एमएम, ये 3 रहेगा तो ये 1 रहेगा। इस तरह से लिखा जाता है। और कभी भी जो डायमेंशन जिसका माप दिया रहता है, मान लेते हैं ये 10 एमएम का है, तो यहाँ पे हमेशा जो तीर रहता है उसके ऊपर लिखा जाता है, कभी नीचे नहीं लिखा रहता है। इसको याद रखिएगा, ना तो बीच में लिखा जाता है कि ऐसे लिख देंगे, मान लेते हैं यही है, ये तीर है, तो इसके बीच में हम लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 10 एमएम नहीं लिखेंगे, कभी भी ना नीचे लिखेंगे ना बीच में लिखेंगे। एरो कटना नहीं चाहिए, हमेशा ऊपर लिखा जाता है तीर के। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको सही आयाम पूछ रहा है कि कौन किसमें सही आयाम ऐसा दिख रहा है कि डायमेंशनिंग किसकी सही हुई है। तो आते हैं इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। अब इसमें कौन सी डायमेंशनिंग सही की गई है ड्राइंग की, तो देख लेते हैं ऐसा किस में दिख रहा है। पहले वाले ऑप्शन में तो सही दिख रहा है, क्योंकि ये जो एरो है, एरो के ऊपर लिखा हुआ है, एरो कहीं कटा भी नहीं है। और दूसरा वाला तो गलत है, इसमें यहाँ तो सही दिया है, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ नीचे दोनों लिखे हैं, ये भी गलत हो गया। और इसमें एक में नीचे दिया है, एक में ऊपर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी वैसे किया है, यहाँ पे नीचे दिया है, यहाँ पे ऊपर दिया है, यहाँ पे ऊपर दिया है, तो सब में ऊपर होना चाहिए एरो के। तो ऐसा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो इसको याद रखिएगा, हूबहू यही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशनिंग जो है ये एरो है, इसके ऊपर लिखा गया है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी एरो जो है इसके ऊपर लिखा गया है इसका मान, तो ये सही हो जाएगा। इस तरह से आगे और क्वेश्चन हम एक दो करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। एक प्रिज्म दिया है, उसको पहचान करना है कौन सा प्रिज्म है। तो प्रिज्म को पहचान करने के लिए हम उसके शेप पे जाते हैं कि वह शेप कैसा है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, पंचभुजाकार है, षटभुजाकार है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा है। लग रहा है कि सभी भुजाएं बराबर हैं, ए भी ए भी ए भी, और ये 4 भुजा वाला है, एक वर्ग आकार ले रहा है, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन दूसरे में दिया हुआ है स्क्वायर प्रिज्म, तो यही ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। कह रहा आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। एक प्रिज्म दिया हुआ है, इसको पहचान करना है कि कौन सा प्रिज्म है। तो इसमें देखते हैं कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 भुजा वाला ये प्रिज्म हो जाएगा, जिसे हेक्सागोनल बोलते हैं, षटभुजाकार या हेक्सागोनल। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अंतिम ऑप्शन, मतलब चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टूल को देखते ही आप लोग अगर आईटीआई में प्रैक्टिकल किए होंगे, गए होंगे क्लास करने, तो जान जाएंगे जरूर कि कौन सा टूल्स है। क्योंकि जो भी लोग जॉब बनाते हैं तो इसकी सहायता से बिना लिए जॉब नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, उपकरण का नाम पहचाने। तो इस उपकरण का नाम है ट्राई स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं बढ़ई की गुनिया या काटकोना भी बोलते हैं। इसका दो उपयोग होता है, पहला तो ये 90 डिग्री का कोण मापता है, दूसरा होता है समानांतरता चेक करता है कि कोई अगर पार्ट है तो समांतर है कि नहीं है उसके। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर बढ़ई की गुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। एक उपकरण दिया हुआ है, इस उपकरण को पहचानना है कि इस उपकरण का क्या नाम है। तो ये एक हैमर है। अब हैमर में कौन टाइप का है, चूंकि इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बाल जैसा है, तो इसको बाल पिन हैमर कहते हैं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बाल पिन हैमर का ये चित्र दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र को आप लोग देख करके पहचान लिए होंगे, क्योंकि सभी लोग लगभग यूज किए होंगे। ज़्यादातर तो घरों में यूज होते ही हैं, इलेक्ट्रीशियन का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर है ये। गिटार जब जोड़ते हैं तो इसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बिजली के तार को जोड़ते हैं।
प्रश्न है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, उपकरण का नाम पहचाने। तो इस उपकरण का क्या नाम है? ये प्लायर है, ठीक है। और प्लायर में ये कटिंग प्लायर है, कई तरह के प्लायर होते हैं, ये कटिंग प्लायर है, काटने वाला सरौता जिसे हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और वो बॉल पिन हैमर को देख करके कंफ्यूज मत होना। प्रश्न है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, टूल के नाम पहचान करना है। यह एक मैलेट का चित्र है और इसे हिंदी में बोलते हैं लकड़ी का हथौड़ा, और बॉल पिन हैमर को बॉल पिन हैमर कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये लकड़ी का हथौड़ा होता है और वो बॉल पिन हथौड़ा होता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मैलेट लकड़ी का हथौड़ा। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी आप लोग देख करके ही पहचान लिए होंगे क्या पूछ रहा है। इसमें भी इस टूल्स का नाम पूछ रहा है कि कौन सा है। ये एक स्पैनर का चित्र है, लेकिन स्पैनर में कई तरह के स्पैनर होते हैं। रिंग स्पैनर होता है, सिंगल इंडेड, डबल इंडेड, ओपन, तमाम तरह के स्पैनर होते हैं। तो उसमें से ये जो चित्र दिया हुआ है डबल, क्योंकि दोनों तरफ ये दिया हुआ है ना, इधर भी बना हुआ है मुख, इधर भी बना हुआ है, तो डबल इंडेड स्पैनर हो जाएंगे। और उसमें भी एक खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है ना, ये इतना इतना, तो ये ओपन इन डबल इंडेड स्पैनर हो जाएंगे। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है ओपन इंड स्पैनर, रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर। तो ये तीनों नहीं है नीचे के। सबसे पहला वाला ऑप्शन जो ओपन इंड स्पैनर, यही है ऑप्शन में। तो ये और ये गलत है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओपन इंड स्पैनर। अगला प्रश्न है, कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ट्रिंगल, त्रिभुज का नाम बताइए। इस त्रिभुज को क्या आप कहेंगे? कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं ना, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, उसी त्रिभुज में से ये पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज है। तो अगर त्रिभुज के 3 कोणे होते हैं, उसमें से एक कोण अगर 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा वो। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे पहले में दिया हुआ है समभुज त्रिकोण, दूसरे में समद्विबाहु त्रिकोण, तीसरे में विषमबाहु त्रिकोण, और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है डी वाला, वो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट एंगल ट्रिंगल, समकोण त्रिभुज। ये जो चित्र दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज का चित्र है। पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहेगा, जो ये कोण है 90 डिग्री, लिखे या नहीं लिखे, अगर इस टाइप का बना हुआ है यहाँ पे वर्ग जैसा, तो वो 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है, व्हिच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन दी सर्किल एज पर स्टैंडर्ड, करा मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो सर्किल को आप डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, हम बता दे रहे हैं कि सर्किल एक ऐसा अगर बना हुआ है तो इसमें से एक सेंटर पॉइंट होगा, और ये सेंटर को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये होती है व्यास, डायामीटर, जिसे व्यास बोलते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे एरो बाहर ही रहता है, सर्किल के अंदर नहीं जाएगा, और इधर से इधर आएगा, इस टाइप के रहेंगे, एरो यहाँ पे बने रहेगा, और यहाँ पे जो होगा इस टाइप में लिखा रहेगा, इसी व्यास के समांतर यहाँ पे लिखा रहेगा। व्यास लिखना है तो फाई करके जितना मान लेते हैं 10 है तो 10 लिखा जाएगा, जितना भी डायमीटर रहेगा इस टाइप के लिखा रहेगा। तो ऐसा जहाँ दिख रहा होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला तो गलत है, दूसरा सही दिख रहा है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो ऑप्शन दूसरे में इस टाइप का जैसे हम बताएं ना, इस टाइप में रहेगा, मान लेते हैं ये इस टाइप का है। तो यहाँ पे हमें डायमेंशनिंग करना है, यहाँ पे एरो बना देंगे और इधर से भी एरो बना देंगे, और इसी के समांतर, इसके समांतर खींच करके यहाँ पे फाई, उसके बाद 50, इस टाइप का कहाँ पे दिख रहा है, और ये इसको तो मिलाएंगे ही, ऐसा जहाँ दिख रहा है वो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी डायमेंशनिंग से है, कह रहा है कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। अब जो एक क्वेश्चन पहले बताए थे ना कि कौन सा कैसे, इसके पहले भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का, उसमें भी आयाम पूछ रहा है कि कौन सा ड्राइंग का आयाम सही है। तो आप लोग देख करके इसको तो क्लासिफाइड कर ही सकते हैं कि एरो के ऊपर है उसका मान दिया रहेगा, और कहीं एरो कटना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ए में तो दिख रहा है एकदम सही सही, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देख लेते हैं वैसे नीचे भी, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि ऊपर नीचे दिया हुआ है।
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी ऑप्शन ए को सही मानते हैं और यही मानक के अनुसार दिया हुआ है ड्राइंग। अगला प्रश्न है, करा आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? इसके लिखने के भी तरीके होते हैं। 7:5 के अनुपात में लिखा जाता है। इसमें जो 7 होता है वो हाइट होता है, मतलब, और जो ये 5 होता है ये चौड़ाई होता है। तो इसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 7:5 होता है और बेस से लिखा जाता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तीसरा सही है और चौथा जो है ये गलत है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेस से लिखा गया लेकिन इसमें तिरछा है, और ऊपर के जो दो हैं वो तो बेस से लिखे नहीं गए हैं, उसमें कुछ इधर उधर स्टाइलें बने हुए हैं, और ये तीसरा जो है ये सही से लिखा गया है, तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी डायमेंशनिंग से है। कह रहा सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करिए। अब डायमेंशनिंग करने का हमने सिखा दिया है कि रेखाएं कटनी नहीं चाहिए और रेखाओं के ऊपर ही उसके मान लिखा होना चाहिए। तो पहले वाले में देखो कहीं भी रेखाएं कट नहीं रही हैं और सब में जो मान दिया हुआ है सब में ऊपर है। ये ऑप्शन तो सही हो गया, लेकिन बी और सी और डी भी देख लेते हैं। बी वाले में जो है ये यहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे काट दिया है, 15 बीच में लिखा गया है, 20 में भी, ये भी नहीं हो सकता है। सी वाले में भी कट गया है, और डी वाला देख लेते हैं। डी वाले में भी यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा है, तो ये बी सी डी नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं ना तो तीर के ऊपर ही मान को रखते हैं, कभी तीर को काटते नहीं हैं और ना तीर के नीचे लिखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि कहीं भी ना कटा हुआ है और मान जो है वो एरो के ऊपर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न आ गया है वो एरो वाला ही आ गया है। अब इसमें देख रहे हैं करा मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है, विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। अब इसमें से देख रहे हैं कि 3 तो दिख रहा है, चौथा भी देख लेते हैं। चौथा तो गलत है, तीसरा भी गलत है, और दूसरे और पहले में कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अब कंफ्यूजिंग ही हम क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि जो हम अनुपात लिखते हैं एरो का ना, वो जो होता है वो 3:1 के अनुपात, यानी 3 जो होगा वो लंबाई ऐसे से होगा और ये चौड़ाई 1 होगा। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये तो मानक के अनुसार सही है, और बी वाला जो है इसमें उल्टा हो गया है, 1:3 हो गया है, क्योंकि ये जो लंबाई है वो 1 है और चौड़ाई जो है 3 हो गया है, चौड़ाई अधिक हो गया, इसलिए बी गलत है, सी गलत है और डी तो गलत था ही। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, करा आइडेंटिफाई द लाइन बी। लाइन बी को पहचाने। अभी इसमें देखते हैं कि लाइन बी क्या है। यहाँ पे जो ये बी रेखा है, ये वाली रेखा, ये इतने मान का क्या कर रहा है, डायमेंशनिंग कर रहा है, ठीक है, जिसका मान 56.5 दिया हुआ है, उसकी ये डायमेंशनिंग किया हो, तो ये डायमेंशन लाइन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये रहे आज के सीबीटी एग्जाम की दृष्टि से इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप लोग सीबीटी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मन लगा करिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छा स्कोर लाना है। तो आप लोगों के बहुत टाइम बचे नहीं है, 22 तारीख से सीबीटी एग्जाम है, आज 19 तारीख हो गए हैं, तो जिसका जिस दिन है उसके लिए मान लेते हैं, जिसका लेट में होगा उसके लिए तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा। जिनको 22 को देना है एग्जाम उनके लिए ओनली 2 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल लापरवाही मत करिए। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल को जोड़िए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आईटीआई एग्जाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।